शादी के बाद जो जैसे बच्चे पैदा होने का जो टाइम होता है ना कि इसमें गैप आता है 2 से 3 साल में बच्चे पैदा होंगे किसी और रिलीजन में, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ आज शादी हुई है उसके 9 महीने बाद आप बच्चा ले लो। उसका सही। कारण क्या है? उसका कारण ये है क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी जो बीवी है वो प्रेग्नेंट है, वो नहीं कर पाएगा। मतलब क्या होता है ना कि शादी के बाद एक एक पीरियड होता है जब आप अपने पार्टनर के साथ रहते हो, उसके साथ एंजॉय करते हो वो टाइम। तो उतना टाइम लो आप, 1 साल 2 साल 3 साल लो, देन फिर आप बच्चे पैदा करो। बट उसको नहीं फर्क पड़ता ना, क्योंकि उसको तो वो टाइम पीरियड जो उसको चाहिए वो उसको प्रेगनेंसी के बाद भी मिलेगा। अगर वो प्रेग्नेंट है तब भी कर सकता है। हम बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों के सपोर्ट से एक्स मुस्लिम मूवमेंट बहुत तेजी से क्रांति ला रहा है। खासकर साहिल और एडम ने तो धूम मचा रखी है, जिसके चलते सलमान खान ने भी साहिल से मिलने की इच्छा जाहिर की है, ऐसी खबर सामने आ रही है। कट्टरता के चलते डर के कारण जो खवातीन बुर्के के अंदर छुपकर रहती थी, उन्होंने भी अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। महिलाओं का मुर्दत बनना ही इस कल्ट का खात्मे की ओर तेजी से बढ़ने की निशानी है। खवातीन अब समझने लगी हैं कि उनके दीन ने उनको सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन ही समझा है। आइए मिलते हैं एक ऐसी ही खातून से जिन्होंने इस कल्ट के खिलाफ खड़े होने का फैसला लिया। उनकी जोशीली और खनकदार आवाज और भी लोगों को प्रेरित करेगी। ओके, नमाजें पढ़ती है? नहीं पढ़ती? ऐसी कैसी मोमिना है आप जो नमाजें ऐसा कौन करता है? एक्चुअली कुरान पढ़ लिया है मैंने। इसलिए नहीं करती हूँ कुछ भी। तो कुरान पढ़ने से तो उल्टा अल्लाह उसमें कुरान की एक आयत है। हमारे एडम साहब भी आ गए, वेलकम एडम साहब। वो अभी वो आयत भी पेश कर देंगे, मुझे आयत नंबर याद नहीं है। अल्लाह तो कहता है कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। जिसको भी अल्लाह ये जो अकीदा होता है, अगर अल्लाह उसको नहीं देना चाहता है तो उसकी आंखों पे पर्दा लगा देता है ना। मेरी आंखों पे पर्दा लगा हुआ है। ये भी एक बात है कि ये अल्लाह जो है ना दो बात करता है। अल्लाह जिसको नहीं चाहता है उसकी आंखों पे पर्दा लगा देता है। तो शायद अल्लाह मुझे नहीं चाहता, इसलिए मेरी आंखों पे पर्दा लगा दिया है। वाह वाह दिल वाह, वाह, और वाह। दिल के ऊपर क्या किया मैंने? दिल तो पत्थर बना दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, सख्त बना दिया, सख्त बना दिया है, कुछ नहीं हो सकता है। तो क्या हुआ था साहिल भाई, मैं बहुत टाइम से आपको सुन रही थी, मुझे आपसे बात करनी थी। अच्छा, उससे पहले एक टेस्ट ले ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या मुझे नमाजें पढ़ती थी पहले आप? हाँ, मुझे सूरह फाता आती है, सूरह अखलाक आती है, सूरह नास आती है, आयतुल कुर्सी आती है। जो भी चाहे आप सुन लीजिए। सुना दे, चलिए आयतुल कुर्सी सुना दे। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु वल हय्युल क़य्यूम ला तखुज़ुहु सिनातुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। चलिए बताइए क्या हुआ था? 100 की स्पीड में आपने पढ़ लिया, कोई मुश्किल नहीं। मैंने वो पढ़ लिया क्योंकि बहुत टाइम से मेरा है नहीं प्रैक्टिस में, बट क्योंकि बचपन से पढ़ा हुआ है तो बहुत ज्यादा याद तो है ही। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि ये जो टेररिज्म होता है कि, तो मुझे ना डाउट था कि ऐसे कैसे कोई ह्यूमन बॉम्ब बनकर फट सकता है, जाने ले सकता है। तो मुझे डाउट हुआ कि ये ऐसे तो नहीं होता होगा। आखिर फिर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे कि अरे कुरान ही कहता है, कुरान ही कहता है। बट सच बताऊं, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ज्यादा मानती है, तो जब मैं कुरान पढ़ रही थी तो मैं सच में ये चाह रही थी कि इसमें ना ऐसा कुछ लिखा हो, मैं नहीं देखना चाह रही थी। बट जब वो पारा नंबर 5 पे आई मैं, और वहां पे मैंने ये लिखा हुआ देखा कि जो लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं आप उनका कत्ल करो, जिहाद के लिए निकलो, और फिर जो वहां से जीती हुई जो तुम्हारी लौंडियां हो उनके साथ चाहे तो आप जिना करें, चाहे तो उनसे निकाह करें। मतलब वही स्लैब बना के रखे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर वहां से ना पता चल गया, रियलिटी पता चल गई। सॉरी, ये देखिए हमारे सलमान भाई हमको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। असल में ये बात बिल्कुल सच भी हो सकती है, क्योंकि सलमान साहब तक जो है वो हमारा मैसेज पहुंचाया गया था, हमारे बारे में बताया गया था।
और उसके बाद फिर ये मैसेज आ रहा है। जी तो ये कह रहे हैं कि आई एम फ्रॉम सलमान खान भाई's ऑफिस। सलमान भाई wants to talk to you. Are you free on 15th March? Your contact number is correct. Can I talk to you tomorrow? This is not a fake account. भाई जय साहब, जो नंबर नीचे जा रहा है उसमें व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप उस पे मुझे मैसेज करिए, फिर हम आगे जो है आपसे बात करेंगे। नंबर सही है जो नीचे चल रहा है, उस पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए। थैंक यू सो मच भाई लोग। मैं फिर से बता दूं कि ये बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि परसों ही सलमान खान साहब, शाहरुख खान साहब तक हमारी बातें बताई गई है, इस टीम को पहुंचाया गया है। तो पॉसिबल है कि वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। देखते हैं क्या होता है मामला। तो आप मुझे जो है वो नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। जी जैनब जी, थैंक यू सो मच एंड रियली सॉरी। बताइए आप अपनी आगे की बात। जी तो बस वहां से मुझे मेरा जो अकीदा था इस्लाम को लेकर, वहां से मेरा टूट गया। उसके बाद आंखें खुल गई मेरी कि जो हो रहा है ना वो ऐसे ही नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारे तक क्या होता है ना, जो अरबी में लिखा हुआ है ना कुरान, वो कोई पढ़ता ही नहीं है। सब बस उसको पढ़े जा रहे हैं, कोई उसका ट्रांसलेटर कर मतलब कभी देखता भी नहीं है कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं। जबकि कहा जाता है कि आप दिन भर में एक बार तो कुरान उठाकर पढ़ो। आपका दिल पत्थर होगा अगर आपका कुरान रखा हुआ है और आप उसको पढ़ नहीं रहे हो तो पढ़ो। बट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं वो भी तो कभी बताओ ना। कभी तो होना चाहिए ना कि आप बैठा के हमें समझाओ कि हम कुरान में है क्या। वो कभी नहीं होता है। बट जिनसे उनको ये सब कराना रहता है, जिनसे उनको जिहाद कराना रहता है, उनको वो बताते हैं कि देखो हमारा अल्लाह क्या कह रहा है, और फिर वो उनसे कराते हैं वो सब काम। ये बात एकदम हकीकत है। मुल्ला मौलवी लोगों को सिर्फ सुगर कोडेड बातें ही बताते हैं, अपनी किताबों में लिखी गंदगी हमेशा छुपाते हैं। तो वहां से मुझे ये सब हुआ और उसके बाद मैंने फिर धीरे धीरे सब चीजें छोड़ दी हैं, क्योंकि मेरा मन नहीं करता है नमाज पढ़ने का। और मतलब फॉलो पहले मैं करती थी, बहुत ज्यादा बचपन से करती थी। मैं बचपन में मतलब जब मैं 6 से 7 साल की थी तब मैंने कुरान पढ़ लिया था, मिलादों में जाती थी, सब कुछ करती थी। बट जब बड़ी हुई, समझदार हुई, और जब ये सब देखती थी मैं कि आए दिन बॉम्ब फट रहे हैं, लोग एक दूसरे को मारने पे पड़े हुए हैं, और हर मुस्लिम ही क्यों एक आतंकवादी निकल कर आता है, आखिर ऐसा क्यों है। वहां से डाउट हुआ, इसलिए वो कुरान पढ़ने की हिम्मत की। बट उसके बाद ना मुझे समझ नहीं आता है कुरान। मैं बोलूंगी कि बहुत ही ज्यादा ऐसा है कि समझना बहुत मुश्किल है उसको। मैंने 10 पारे तक पढ़ा, उसके बाद नहीं पढ़ा, क्योंकि दिमाग को एकदम खराब करने वाली चीज है, तो बंद कर दिया मैंने। बट लोग समझते ही नहीं। अगर उनको बोलो कि आप पढ़ो तो सही, आप उसको पढ़कर जान सकते हो। जो चीज आप रोज पढ़ रहे हो, जिसका आपको इल्म नहीं है कि आप पढ़ क्या रहे हो, आप पता, लोग सच्चाई नहीं जानना चाहते। उसके पीछे एक ही रीजन है, डर। क्योंकि आप क्वेश्चन कर नहीं सकते हो। मैंने क्वेश्चन करने की कोशिश भी की, मैंने मेरे कांटेक्ट में जो हो सकता था मैंने वहां तक बात पहुंचाई, किसी हजरात तक बात पहुंचाई कि ये जो लिखा हुआ है ये क्यों लिखा हुआ है, क्या ये सच है। तो वहां से मुझे कोई जवाब नहीं आया। मतलब क्लियर होता है ना, डाउट है तो आप क्लियर करो। क्लियर नहीं हुआ। वहां से मुझे जवाब ये मिलता है कि आप अगर कुरान पर सवाल उठा रहे हो तो आप अपनी दुनिया और आखिरियत बिगाड़ रहे हो। मतलब आपने मुझे भी डरा दिया। मेरा डाउट तो क्लियर नहीं किया, मुझे डरा दिया। अब अगर मैं चाहूं कि हाँ ठीक है, मैं मेरी दुनिया बिगाड़ रही हूँ, आखिरत बिगाड़ रही हूँ, वो मरने की बात है, दुनिया भी देख लेंगे। अभी आप मुझे बताओ तो सही। तो वो बताने क्यों बताएंगे ना मुझे, क्योंकि मुझसे उन्हें जिहाद नहीं करवाना है। जिससे जिहाद करवाना है उसको वो बता भी देते हैं, और उसको इस तरह से उनका ब्रेन वॉश करते हैं ना कि वो कर भी लेते हैं। वो समझ लेते कि हाँ क्योंकि मेरे अल्लाह ने बोला है तो मुझे ह्यूमन वॉर्म बनाओ, मैं जाता हूं, मैं फटूंगा वहां जाकर। और अभी जो आप बात कर रहे थे कि इस्लाम में ये जो जो सब होता है, ये क्यों होता है, ये क्यों किया है भाई, कौन करेगा। एक ऐसा रिलीजन जो आपको अलाउ करता है कि हाँ आप करो। बट मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि वो आप आफ्टर जंग पे जाने के बाद जो मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में एक लड़की जिससे उसका निकाह होता है ना हस्बैंड के साथ, उसके साथ भी डेली एक वही सब हो रहा होता है। अगर बीबी का मन नहीं है तब भी, क्योंकि अगर आपके हस्बैंड का मन है तो आपको करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तब भी आपको करना है।
अगर सही। आपका दुख है, दर्द है, कुछ भी है, तब भी आपको करना है, क्योंकि आपके हस्बैंड का मन है, आप मना नहीं कर सकते हो। सोहर कहा जाता है ना, खाविंद खुदा के बराबर है। हम्म। तो खुदा के बराबर है तो क्या खुदा हर टाइम चाहता है क्या? और मेरे को एक रीजन और समझ में आता है, जैसे कि मैंने देखा कि जैसे प्रेगनेंसी का जब टाइम होता है ना, तो किसी और रिलीजन में प्रेगनेंसी के टाइम पर जो जैसे 1-2 मंथ के बाद जब वो हैवी पीरियड चलता है, जो वो टाइम होता है कि 2nd मंथ से 3rd मंथ से 9 मंथ तक, उस टाइम पर बहुत सारे रिलीजन में ऐसा है कि आप मत करो। बट तभी मैंने देखा जैसे कि बच्चे जब जैसे शादी के बाद जो जैसे बच्चे पैदा होने का जो टाइम होता है ना, कि इसमें गैप आता है, 2 से 3 साल में बच्चे पैदा होंगे किसी और रिलीजन में, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ आज शादी हुई है, उसके 9 महीने बाद आप बच्चा ले लो। तो उसका सही। कारण क्या है? उसका कारण ये है क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी जो बीबी है वो प्रेग्नेंट है, नहीं कर पाएगा। मतलब क्या होता है ना कि शादी के बाद एक एक पीरियड होता है जब आप अपने पार्टनर के साथ रहते हो, उसके साथ एंजॉय करते हो वो टाइम। तो उतना टाइम लो आप, 1 साल 2 साल 3 साल लो, देन फिर आप बच्चे पैदा करो। बट उसको नहीं फर्क पड़ता ना, क्योंकि उसको तो वो टाइम पीरियड जो उसको चाहिए वो उसको प्रेगनेंसी के बाद भी मिलेगा। अगर वो प्रेग्नेंट है तब भी कर सकता है। तो उसको क्या करना कि भाई अभी अभी प्रेग्नेंट नहीं करो, नहीं तो अभी हम वो हनीमून जो पीरियड है हमारा, वो कैसे एंजॉय करेंगे? मुस्लिम को नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, वो 9वें महीने में भी होगी ना, तब भी वो उसके साथ करेगा। मोमिनों की नजर में लेडीजों को मर्दों की हवस मिटाने और बच्चा पैदा करने के लिए ही बनाया गया है। इनकी किताबों में ऐसा ही साफ साफ शब्दों में भी लिखा है। बट किसी और वो जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम पर दूर रहना ही होता है। तो पहले वो एंजॉय करते हैं 1-2 साल, देन वो फिर बच्चे का सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं। बट हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ तो आप करो, बच्चा पैदा हो जाने के उसकी बाद भी वजह करो। उसकी वजह ये है ना, क्योंकि आप देखिए इस पे हमने एक्सट्रीम भी किया है, जिसकी ये सोच है कि भाई पालने वाली जात अल्लाह की है, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। रिस्क यानी आप इस डर से अपने बच्चों का कत्ल नहीं करो कि भाई उनको रिस्क कौन देगा, अल्लाह है उनको रिस्क देने वाला। फिर रसूलुल्लाह की हदीस है कि ऐसी औरत से शादी करो जो ज्यादा बच्चे पैदा करती है, ताकि वो कयामत के दिन जो है मेरे जो नंबर ऑफ फॉलोअर्स है उसको बढ़ाने में उसने मदद की है। जब आपकी सोच यानी इस्लाम आपको इस तरीके की सोच देगा, तो जाहिर सी बात है कि शादी होते साथ ही आपको बच्चा जो है पहले साल में ही नजर आ जाता है। अभी भी ये चीज नजर आती है, लेकिन अभी मैं चेंजेस ये देख रहा हूँ कि कई सारे मोमिन हजरात जो है वो इस नहीं चीज नहीं को नहीं, वो चेंजेस नहीं है। उसका मैं रीजन आपको बताऊंगी, वो चेंजेस नहीं है। एक्चुअली आजकल लड़कियों का ना नॉर्मल प्रेगनेंसी बची नहीं है। आजकल मेडिकल प्रॉब्लम पहले होती है, पहले ट्रीटमेंट चलेगा, क्योंकि ये पीसीओडी पीसीओएस जो चल रहा है, जो सिस्ट वगैरह जो लड़कियों को हो गए हैं, वो जो रेट है वो 90% तक पहुंच चुका है लड़कियों में। हर हर एक में से 5 लड़की जो होती है ना, वो उसको पीसीओडी है। और पीसीओडी में कंसीव करना आसान नहीं होता है। तो इसका ये रीजन बन चुका है आजकल। आप बहुत शादी के बाद देखो तो यही होता है कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो 1-2 साल का गैप लग रहा है। और अगर किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई आपको बिल्कुल भी ऐसे ना सांस लेने का टाइम नहीं मिलता है, और आप 1 से 2 महीने के में हो जाता है, खुशखबरी आ जाती है कि भाई बच्चा आने वाला है। अच्छा, देखिए ये एक रीजन भी हो सकता है जो आपने कहा कि कुछ प्रॉब्लम होती है पीसीओएस या पीसीओडी वाली, लेकिन मैंने ये देखा है, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि आजकल मोमिन हजरात में भी ये चीज जो है वो क्या कहते हैं उसको, तो ये चीज आ रही है कि भाई शादी होते साथ जो है वो बच्चे पैदा नहीं करना है, ताकि आपको जो है वो आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, फिर आप लाइफ कैसे एंजॉय कर पाओगे। या बहुत से लोग जो फर्स्ट बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लेते हैं, फिर वो सेकंड के लिए लंबा सा गैप देते हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कई सारे लोगों को, क्योंकि अवेयरनेस ये फैल रही है। और जब वो प्रैक्टिकली हाल देखते हैं, अपने ही खानदान में ज्यादा बच्चे हैं और वो बच्चे
उनके पढ़ाई के वांदे, उनके खाने पीने के वांदे, तो उनको ये चीज समझ में आती है कि भाई हमने ज्यादा बच्चा पैदा नहीं करना है। और यही वजह है कि अभी मोमिनों की जो ये है अपना क्या कहते हैं उसको यार, उसको क्या कहते हैं वो बच्चों का एवरेज बच्चों का क्या कहते हैं उसको हाँ वो मेरे जो दिमाग से निकल रहा है। साहिल साहब 2.5 या जो नंबर हाँ होता है जी। हाँ एडम साहब हाँ आप ही हाँ बोलिए। साहिल साहब नीचे कुछ मोमिन है बड़े फुदक रहे हैं, तो हाँ उनको भी ले लेते हैं। थोड़ा सा तो वो वक्फा जो करें। नंबर, हाँ मैं अभी ले लेता हूँ उनको। तो वो जो नंबर है, बर्थ रेट जो है वो कम होते जा रहा है। मोमिनों में भी पहले के मुकाबले में अभी कम आया। फर्टिलिटी रेट, थैंक यू सो मच, फर्टिलिटी रेट तो ये कम होते जा रहा है। तो उनको भी समझ में आ रही है चीजें। बट खैर, लेकिन ये बात बहुत अच्छी लगी हमें कि आपके अंदर जो है ये कल्ट के बारे में जो इसकी हकीकत है आपको समझ में आ गई और आप इससे बाहर निकल गई। कॉन्ग्रेचुलेशन और खुश रहिए थैंक यू आप सो मच, और हमारे चैनल को थैंक यू देखते सो मच, रहिए। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच, थैंक यू सो मच साहिल भाई, थैंक यू। थैंक यू। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।